नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उन्होंने विश्वास जताया है कि आने वाले वर्षों में भारत विकास की इसी रफ्तार को बनाए रखेगा और वैश्विक स्तर पर अपनी आर्थिक स्थिति को और पहले से अधिक मजबूत करेगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया की कई बड़ी चुनौतियों का सामना किया है भारत। कोरोना महामारी हो, रूस यूक्रेन युद्ध, वैश्विक महंगाई, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अस्थिरता जैसी समस्याओं ने लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है और इसके बावजूद भारत जैसे देश ने अपने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया और लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ता रहा है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को निशाना बनाने के प्रयास में देश के और उसके नागरिकों की उपलब्धियों को भी कमतर आंकते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार भारत के भविष्य को लेकर नकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। बीजेपी शासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि राहुल गांधी जब भी लोकसभा में बोलते हैं तो उनका उद्देश्य केवल सरकार की आलोचना करना होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता देश की उपलब्धियों को स्वीकार करने के बजाय हर मुद्दे पर निराशा और संकट का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। यह आरोप राहुल गांधी पर वित्त मंत्री ने लगाया है। निर्मला सीतारमण के अनुसार भारत की आर्थिक मजबूती का सबसे बड़ा कारण सरकार द्वारा समय समय पर लिए गए नीतिगत फैसले हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल तकनीक के विस्तार, निवेश को बढ़ावा देने और उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन कदमों का सकारात्मक प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि भारत में सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और अन्य आधारभूत सुविधाओं के निर्माण पर बड़े पैमाने पर निवेश किए जा रहे हैं। इससे रोजगार के नए अवसर बढ़ रहे हैं और व्यापार तथा उद्योग को भी फायदा मिल रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में मदद मिली है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में भी पहले से कहीं अधिक तेजी आई है। वित्त मंत्री ने डिजिटल इंडिया अभियान की भी जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और तकनीकी नवाचारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। आज देश में करोड़ों लोग डिजिटल माध्यमों से लेन देन करते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और वित्तीय सेवाओं तक आम लोगों की पहुंच भी आसान हुई है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में विदेशी निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही है और यहां अपने कारोबार का विस्तार कर रही है और इसका एक प्रमुख कारण भारत का विशाल बाजार, युवा आबादी और स्थिर आर्थिक वातावरण है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा है कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मेक इन इंडिया जैसी पहल के माध्यम से देश में उत्पादन बढ़ने और रोजगार सृजन पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। बड़ी संख्या में युवा नई तकनीक, स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इससे भारत को भविष्य की अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बढ़त मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी विशेषकर ध्यान दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और आर्थिक विशेषज्ञ भी भारत की विकास दर को लेकर सकारात्मक अनुमान जता रहे हैं। कई वैश्विक एजेंसियों का मानना है कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज 24। धन्यवाद।